स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम आज की वीडियो के अंदर KC 100 को एनालाइज करेंगे, साथ साथ गोल्ड को भी एनालाइज करेंगे, S&P 500 यूएस के इंडेक्स को भी एनालाइज करेंगे, और साथ साथ PSX के हवाले से दो स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर कि क्या सिचुएशन उन स्टॉक्स के अंदर नजर आती है और कैसे वो परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपने यूट्यूब चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिया, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर आपने फॉलो कर लिया है। सो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया किए KC 100 के चार्ट के ऊपर, और क्या सिचुएशन हमें नजर आती है वो जरा देखते हैं। सो हम आ चुके हैं KC 100 के चार्ट के ऊपर। आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर चार्ट आ रहा होगा। और सबसे पहले अगर हम KC 100 को एनालाइज करें तो एक सिचुएशन बड़ी एक विन विन सिचुएशन है, जो पिछले दिनों में मैंने अपनी रील के अंदर भी डिस्कस किया था कि मार्केट का जो अब जो मूव है उसके लिए मार्केट का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट मूव या एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो हमें नजर आएगा वो मार्केट का 1,88,000 1,89,000 का एरिया मैंने शेयर किया था कि वो हमें अगला पॉइंट मार्केट का नजर आएगा। और मार्केट ने जब 177 के अराउंड मार्केट ने जब मूव स्टार्ट किया, तो चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि यहां से जो मार्केट ने मूव अपना स्टार्ट किया था, सो मार्केट ने 188 126 का ही हाई पोस्ट किया था, जो कि हम रीसेंट हाई के तौर पे देख रहे हैं। बट फिलहाल अगर हम सिचुएशन देखें कि क्या इस वक्त मार्केट में पोजीशन हमें नजर आती है, तो ये ग्रीन बॉक्स के साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो मार्केट के चार्ट के ऊपर आप लोग को नजर आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है KC 100 का। सो यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाते हुए प्राइस मूव हुई थी, और अपने सप्लाई जोन को टेस्ट करके मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आई थी। लेकिन मार्केट जो लास्ट वीक वेनेसडे और थर्सडे के दिन जहां से मार्केट ने सपोर्ट किया, ये देख सकते हैं कि जो दो कैंडल्स बनी है, ये थर्सडे, ये वेंसडे की है, देन ये फिर थर्सडे की, देन ये फ्राइडे, एंड देन फिर ये आज की है। सो पिछले वीक में जो वेनेसडे और थर्सडे का दिन था और आज का दिन था, मार्केट ने सेम ही डिमांड जोन से ही एक अपना अच्छा सपोर्ट बनाया है। और मार्केट का ये लेवल 171 से ऊपर का ही है। मार्केट की क्लोजिंग 179,927 की है, यानी कि 1,80,000 के करीब करीब है। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 2314 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर है। बट ऑल दो विन विन सिचुएशन यहाँ पर इस तरह की है कि ये जो डिमांड जोन है ये अब तक एक बार ड्रॉ हुआ, एंड देन ये इस वक्त दूसरी बार टेस्ट हुआ है। लास्ट वीक एक बार, दो कैंडल्स को हम एक ही बार गिनते हैं, और आज के दिन में ये टेस्ट हुआ है। तो यानी कि ये दो मर्तबा टेस्ट हो चुका है। अब इसी टेस्ट होने के साथ हम इसको इसलिए स्ट्रॉन्ग लेकर चल रहा है। सो फिलहाल मैं समझता हूं कि मार्केट की जो विन विन सिचुएशन है वो अबव 171 ही सस्टेन करना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो फिलहाल सस्टेन किया हुआ है, बट सस्टेन करते रहना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहे मार्केट एक जो एस्केलेशन इस वक्त वॉर की सिचुएशन की वजह से मार्केट में जो एस्केलेशन की वजह से प्रेशर नजर आ रहा है, सो मार्केट में भले ये प्रेशर की वजह से मार्केट साइड वेज रहे, बट मार्केट का 177 सस्टेन करके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस डिमांड जोन से ऊपर ऊपर मार्केट का खड़े रहना बड़ा जरूरी है। ऑल दो मार्केट का फिर 177 ब्रेक करने के बाद हमारे पास काफी सारे नीचे डाउन साइड पॉइंट्स हैं, जो कि मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ हमें जाती हुई नजर आएगी। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जो ये मूव हमें नजर आया था नियर 167 से 167 से, सो 167 से जो ये जो मूव मार्केट का नजर आया था, ये देख सकते हैं कि काफी सारी कैंडल्स हैं, और जो कि छोटी छोटी कैंडल्स हैं बहुत बड़े बड़े गैप्स के साथ मौजूद है। सो ये मार्केट के लिए एक थोड़ा सा नाजुक मोड़ आ जाता है बिलो 177। इस वजह से 177 विन विन सिचुएशन मार्केट के लिए नजर आती है। मार्केट ब्रेक करती है तो फिर नीचे काफी सारे पॉइंट्स हैं। हमारे पास 175 का भी एक जोन है, देन इवेंचुअली 171 का भी एक जोन है, एंड देन उसके बाद फिर 170 168 तक का भी एक जोन मार्केट के पास है। बट फिर वही बात आ जाती है कि 177 मेंटेन करती है, सस्टेन करती है, तो फिर ये सारे पॉइंट्स को हम गैप कंसीडर करते रहेंगे, और फिर मार्केट अपने अपसाइड पर नजर आएगी। ऑल दो अपसाइड की बात करें जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, तो मार्केट के पास 188 से ऑनवर्ड्स ऑल टाइम हाई 191 तक का एक मेजर सप्लाई जोन है, जो कि मैं समझता हूं कि अंडर प्रेशर अगर मार्केट रहती है तो इसी जोन के दरमियान दरमियान मार्केट साइडवेज भी रह सकती है। और साइडवेज के लिए वो अच्छा मौका होगा फॉर द साइडवेज कंसोलिडेशन जिसको हम कहते हैं। सो मार्केट में वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमारे पास एक विन विन सिचुएशन के तौर पे बहरहाल जरूर होगी। सो ये जो साइडवेज हो इसको जरूर कंसीडर कीजिएगा कंसोलिडेशन के लिए। हम इस वक्त 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, और 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें KC 100 की, सो मार्केट देख सकते हैं कि इसी जोन के ऊपर है। जब मार्केट ने डिमांड जोन बनाया, देन मार्केट ने हाई पोस्ट किया, देन हाई पोस्ट करने के बाद इसी जोन में, तो मार्केट इस वक्त आज भी
इवन फ्राइडे के दिन भी मार्केट इसी जोन में साइडवेज चलती रही, प्लस माइनस मार्केट का चलता रहेगा, बट जोन फिलहाल हमें जो देखना है वो यही जोन है 171 से 177 से टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाई 191 का। सो ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है KSE 100 का, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके साथ मार्केट के अगर समरी की तरफ जाएं, फिर हम फर्दर आगे भी चलते हैं, तो मार्केट की समरी को अगर हम देखें, सो समरी के अंदर मोस्टली सेक्टर्स नेगेटिव साइड के ऊपर नजर आए, अंडर प्रेशर नजर आए, लेकिन स्टॉक्स की हम बात करें तो GHNI अपर कैप पे था, अच्छा मूव हुआ, पॉइंट्स को ऐड करते हुए मार्केट को संभालते हुए भी नजर आया। देन अटक रिफाइनरी, PSO, सिनर्जी, GHGL, बैंक अलवी, अभी मेट्रो, बैंक अलवी। देन फिर इसके साथ हमें कुछ और भी कंपनीज नजर आती है जो पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आई। इसके साथ पॉइंट्स वाइप आउट करने में UBL, सरे फेरिस, देन मीजान बैंक, फिर फौजी फर्टिलाइजर, अपको, लकी सीमेंट, एंग्रो एच, PPL, नेशनल बैंक, मारी एनर्जीज, एंड देन ऑनवर्ड्स और भी कंपनीज शामिल है। रिफाइनरी पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। देन ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया। वाइप आउट करने में कमर्शियल बैंक्स, सरे फेरिस, और इसके बाद सीमेंट सेक्टर, देन फर्टिलाइजर, देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हमें पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आया। देन हमें पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक सेक्टर वगैरह शामिल है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम सिनर्जी में नजर आए, देन लॉट कैम्प, PSO, गंधारा ऑटो, देन अटक रिफाइनरी, GHNI, यूसुफ पेविंग, बैंक अलवी, GHGL, एंड देन आदमजी इंश्योरेंस। ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चलते जा रही है। हम चलते हैं KSE 100 के बाद हम गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। लेकिन जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करवाने से एक फायदा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जितनी भी ट्रेडिंग गाइडलाइंस है या इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, चाहे वो PSX को ट्रेड करने के हवाले से हो, या फिर गोल्ड, सिल्वर, या किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हो, या इवन S&P 500 जिसको हम डिस्कस भी करेंगे उसको ट्रेड करना हो, जिसमें हमारे पास एक पाकिस्तान का रेगुलेटेड एंड लीगल प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज PMEX का है। सो उसमें भी एक प्रॉपर लीगल वे में अपने व्हाइट मनी को व्हाइट मनी रखते हुए एक प्रॉपर टैक्स की सूरत में टैक्स नेट में आते हुए ट्रेड्स करना चाहते हैं प्रॉपरली इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, तो वो भी अकाउंट खुलवाने के लिए राब्ता कर सकते हैं। सो PSX एंड PMEX दोनों की फैसिलिटी मौजूद है। अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, राब्ता करके अपना अकाउंट खुलवाइए और सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चाहे ट्रेडिंग की हो या इन्वेस्टिंग की हो। सो आगे चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ, और गोल्ड को भी देखते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन हमें नजर आती है। एंड देन फिर हम S&P 500 की तरफ जाएंगे, एंड देन फिर हम दो स्टॉक्स भी PSX के हवाले से डिस्कस करेंगे। गोल्ड के एनालिसिस की बात करें, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, अंडर प्रेशर है, तकरीबन 1.25% माइनस साइड के ऊपर ट्रेड हो रहा है इस वक्त भी गोल्ड, और $4,000 अपना मेंटेन कर रहा है। अगर सही मायनों में अगर हम इसे देखें, जो लास्ट डेज में इसमें डिमांड जोन हमें नजर आया था डेली टाइम फ्रेम का, जो कि मैंने डिस्कस भी किया था, जो कि $3,900 मेंटेन करना है। सो $3,900 अभी हमें इस वक्त गोल्ड मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है, और यही इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ऑल दो फर्दर एस्केलेशन वॉर के अंदर नजर आएगी तो डेफिनेटली फेड चेयरमैन और जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी तरफ से एक रेट हाइक हमें नजर आएगा, और रेट हाइक की वजह से गोल्ड अंडर प्रेशर आएगा और मजीद इसमें डिप के चांसेस बनेंगे। सो मजीद इसके अंदर बेरिश ट्रेंड आएगा, बट इस वक्त मैं स्लाइटली बेरिश हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि मैं बुलिश नहीं हुआ हूँ, बट मैं एग्रेसिव बेरिशनेस से स्लाइटली बेरिश हुआ है, बट अभी भी मैं स्लाइटली बेरिश गोल्ड के अंदर जरूर हूँ। मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ अंटिल ये $4,400 सस्टेन नहीं करता। फिलहाल हम आवली टाइम फ्रेम को अगर गोल्ड के देखें, सो गोल्ड आवली टाइम फ्रेम के अंदर इस वक्त थोड़ा सा हमें अंडर प्रेशर नजर आ रहा है। आज के दिन में भी यानी कि डेली बाइस थोड़ा सा नेगेटिव है, और देखेंगे तो एक नेगेटिव ही साइड के ऊपर मूव हो रहा है। बट ऑल दो मैं समझता हूं कि शॉर्ट सेलिंग जिन्होंने करनी है इसके अंदर, सो ये वाला जोन जो कि $4,120 के आसपास का जोन है, यहां से अपनी एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट पोजिशन प्लान कर सकते हैं, जो कि इससे तकरीबन 4,135 का जो है वो स्टॉप लॉस रख के चलेंगे, एंड टूवर्ड्स जो टारगेट जो रख के चलेंगे वो उसके हवाले से मैं समझता हूँ $4,000 के करीब का टारगेट इसका रख के चला जा सकता है। एंड देन मजीद और डिप यानी कि मजीद और ट्रेंड इसके अंदर गिरावट नजर आती है हमें, तो $3,980 के आसपास हम इसका टारगेट TP2 यानी कि टेक प्रॉफिट 2 का एरिया हम इसके अंदर रख के चल सकते हैं। सो ये इस वक्त गोल्ड की सिचुएशन। अब चलते हैं S&P 500 की तरफ। S&P 500 अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही ट्रेड हो रहा है, नियरली इस वक्त भी 7,546 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है S&P 500, एंड S&P 500 की सिचुएशन ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा।
मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया, ऑल टाइम हाई पोस्ट करने के बाद एक बार बड़ा एग्रेसिवली बेरिश ट्रेंड के अंदर गया, देन फिर पुल बैक आया, बड़ा अच्छा पुल बैक आया, टेस्ट किया ऑल टाइम हाई के सप्लाई जोन को, देन टुवर्ड्स अभी भी इस वक्त सप्लाई जोन पर मौजूद है। आवरली टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो आवरली टाइम फ्रेम के अंदर सिचुएशन देख सकते हैं कि ये इस वक्त अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके एक बेरिश ट्रेंड के अंदर आया है। और मैं समझता हूं कि इसका अभी भी फिलहाल ना बुलिश ना बेरिश, यानी कि ना हम इसके अंदर लॉन्ग जो है वो प्लान कर रहे हैं लॉन्ग पोजीशन ना शॉर्ट पोजीशन। उसकी वजह यह है कि इस वक्त ऑल टाइम हाई के करीब से हमें शॉर्ट सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं मिली है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी तो हम इसके अंदर शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम रखेंगे तकरीबन 7,425-30 डॉलर के आसपास का, जो कि इसका एक मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो हमें डिमांड जोन आवली टाइम फ्रेम पर नजर आता है। एंड देन टूवर्ड्स मजीद भी प्राइस और बेरिश ट्रेंड के अंदर आती है तो फिर हम इसे 7,300 तक भी कैरी ऑन करेंगे इसकी शॉर्ट पोजीशन को, कंफर्मेशन के बाद। इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है, बट ऑल दो अगर हम अपसाइड की बात करें तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा स्विच करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर ये डेली टाइम फ्रेम से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है जो कि 7,621 पॉइंट्स है, तो फिर हम इसके लिए बुलिश हो जाएंगे और बुलिश रैली के लिए फिर हम इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। सो इस वक्त 7,621 क्रॉस करके मजीद रैली लेता है तो हम इसके लिए लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, और लॉन्ग एंट्री के लिए फिर हम उसी से नीचे का स्लाइटली स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंड देन टूवर्ड्स हम इससे एवेंचुअली 7,650 एंड देन टूवर्ड्स हम इसके 8,000 तक के टारगेट्स के लिए इसे कैरी ऑन करेंगे, यानी कि एक प्रॉपर बुलिश रैली के लिए हम इसे कैरी ऑन करते हुए चलेंगे। सो ये सिचुएशन है KC 100 की, गोल्ड की और S&P 500 की। मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज भी फॉलो कर लीजिए, और इसके अलावा जो लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, वन ऑन वन सेशंस होते हैं, तो जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है इस वक्त भी। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, दो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं केस PSX के हवाले से कि कौन से स्टॉक्स इन अपकमिंग डेज, कल के दिन नहीं, इन अपकमिंग डेज परफॉर्म कर सकते हैं, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो FIBLM है, यानी कि फर्स्ट IBL मुदारबा, और इस वक्त इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 13.73, यानी कि छोटा स्टॉक है मुदारबा सेक्टर का, लेकिन काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छी फॉर्मेशन के साथ मुझे नजर आता है। ऑल दो यहाँ से मैंने इसकी बाइंग अपनी कम्युनिटी के अंदर, ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर करवाई थी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको गाइडलाइंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने बाइंग सजेस्ट करवाई थी, एंड देन टूवर्ड्स आज अपर लॉक भी लगा। एक इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस जोन है इसके पास जो कि तकरीबन 14 रुपए, तकरीबन 75 पैसे के आसपास, यानी कि ₹15.25 के पे एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहां से जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैं समझता हूं ये तकरीबन 15.5 एंड देन टूवर्ड्स एक्सटेंड करके तकरीबन 16.5 एंड ऑनवर्ड्स ये तकरीबन ₹20 के करीब भी जाने की कोशिश करेगा। सो इसमें जिन्होंने बाइंग करनी है वो इसके अंदर बाय ऑन टिप्स इस डिमांड जोन से ऊपर का ही एक पॉइंट लेंगे। अभी डिमांड जोन का स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो वो काफी नीचे है, लेकिन स्विंग पॉइंट बनाती जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट इवेंचुअली जो करंट लेवल्स के ऊपर एंट्री प्लान करना चाहे तो वो इस कैंडल से नीचे, यानी कि तकरीबन ₹11.5 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाय ऑन डिप्स पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और टूवर्ड्स अपसाइड टारगेट के लिए। दूसरे स्टॉक की बात करें तो मेरे पास मैटको फूड्स लिमिटेड है, यानी कि MFL की अगर हम बात करें तो तकरीबन ₹44 के करीब इसकी क्लोजिंग नजर आई है, और मैं समझता हूँ काफी अच्छे पॉइंट के ऊपर है। वो अच्छा पॉइंट मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, तो डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैटको फूड्स के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हमें नजर आया जहां से इसने एक बड़ी रैली भी दी थी। यहां से देखेंगे डिमांड जोन बनाया था और एक बहुत बड़ी शानदार रैली इसने दी थी, और उस रैली के बाद दोबारा जब बेरिश ट्रेंड में आया, यानी कि सारे जो जो सारे प्रॉफिट्स थे वो उसने वाइप आउट किए, लेकिन इसी डिमांड जोन पर सस्टेन किया, फिर पुल बैक दिया, एक अच्छा ट्रेंड बनाया, काफी गेन किया तकरीबन ₹10 का, देन फिर इसी डिमांड जोन पर आके एक और बड़ी रैली शुरू की, एंड देन फिर अब दोबारा से, यानी कि फोर्थ टाइम, एक बार इसने बनाया, क्रिएट किया, दो बार टेस्ट किया और अब तीसरी बार, और ओवरऑल देखें तो हम चौथी बार इस डिमांड जोन के ऊपर हमें मैटको फूड्स की प्राइस नजर आई है, और पिछले 4 दिनों से प्राइस इसकी इसी डिमांड जोन पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन आज मंडे। सो मैं समझता हूँ करंट लेवल्स जो कि तकरीबन 44 के करीब है, बॉटम इसका मैं समझता हूँ कि आप इसका स्टॉप लॉस, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस जिसको हम कहें तो वो तकरीबन 38 का स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है,
बट इवेंचुअली एक पोजीशन ट्रेडिंग के लिए 38 का स्टॉप लॉस, अगर 39 से नीचे का स्टॉप लॉस अगर हम रख के इसके अंदर चलें तो एक परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा टुवर्ड्स द अपसाइड टारगेट। अपसाइड टारगेट की बात करें तो नियर टू 48 सबसे पहला टारगेट रख के चलेंगे, देन 52 ऑनवर्ड्स, एंड देन उसके बाद मजीद एक्सटेंड करेगा, मजीद मोमेंटम कैरी ऑन करेगा तो 57 58 तक के टारगेट्स भी हम इसके अंदर रख के चल सकते हैं। एंड देन टुवर्ड्स इसके जो है वो स्टॉप लॉसेस को भी हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर प्राइस बढ़ती जाएगी इसके स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते हुए चल सकते हैं पोजीशन ट्रेडिंग के वक्त। बट स्विंग ट्रेडिंग के टारगेट्स भी TP1 TP2 के अकॉर्डिंगली फॉलो होंगे। सो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।